स्वस्थ शरीर चाहते हैं, लेकिन आजकल की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, उसके कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता, जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि इन बीमारियों से आपको निजात मिले, तो इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा योग के लिए। इसी कड़ी में आपको हम हर दिन किसी एक रोग से मुक्ति के आसन बता रहे हैं, जिससे आप चुस्त दुरुस्त बने रह सकें। हम हर दिन आपको योग के अलग अलग आसनों के बारे में बता रहे हैं, जिससे आप अपने शरीर को चुस्त और दुरुस्त बना सकते हैं। आज हमारे साथ माला त्रिपाठी मौजूद हैं। माला जी, डीडी न्यूज़ में स्वागत है आपका। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चे बूढ़े सभी के लिए योग जो है वो बहुत आवश्यक है। महिलाओं के लिए योग किस तरह से आवश्यक है, क्योंकि महिलाओं को बहुत टेंशन होती है कि वो किस तरह से अपने आप को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना सकें, मोटापा भी ना आए, तो क्या कुछ कर सकती हैं महिलाएं? आजकल औरतें घर से ज़्यादा अपना समय ऑफिस में देती हैं और बहुत देर तक बैठे रहने की वजह से उनके लोअर एब्डोमेन से लेकर के थाई तक के स्थान पर बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है, तो उसको कम भी करना है। साथ में बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिससे मेनोपॉजल कंडीशन जो है, उनकी मासिक धर्म संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं और उसकी वजह से फिर तरह तरह की और बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो उसको दूर करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए 3 आसन आज हम आपको कराने जा रहे हैं महिलाओं के लिए, जो उपयोगी हैं। एक तो खड़े होकर के हमें करना है अर्ध चक्रासन, फिर पादहस्तासन, और तीसरा अभ्यास जो हमारा होगा वो बैठ के करेंगे हम भद्रासन। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले अभ्यास से। तो पहला अभ्यास हमारा अर्ध चक्रासन का है। अर्ध चक्रासन के लिए अपने दोनों हाथों को अपने कमर के हिस्से पर लेकर के जाएं। कोहनी दोनों जितनी पास रहें एक दूसरे के उतना अच्छा है। पैर आपस में मिले रहेंगे, चेहरा आपका सामने की ओर, और धीरे धीरे यहीं से श्वास भरते हुए जितना बैक जा सकते हैं बैक जाने का प्रयास करना है। अपनी कमर को जितना बैक धकेल सकते हैं धकेलते हुए बैक बेंड करने का प्रयास करें। अपनी क्षमता अनुसार थोड़े समय के लिए 5 से 10 सेकेंड रोक के रखें। घुटने एकदम सीधे रहेंगे और उसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाएंगे पुनः अपनी स्थिति में। यह अभ्यास कम से कम 3 से 4 बार दोहरा जाएं। 5 से 10 सेकेंड शुरुआत में रोकना है और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा आप इसको थोड़ा सा समय को और बढ़ा सकते हैं। दूसरा अभ्यास यहीं से हम करेंगे पाद हस्तासन। इसके लिए दोनों हाथों को सामने से उठाते हुए ले जाइए ऊपर की ओर। सम स्थिति में खड़े रहेंगे। सम स्थिति मतलब दोनों पैर मिले हुए, अंगूठे मिले हुए, घुटने मिले हुए, हाथ दोनों सीधे ऊपर की ओर। श्वास भरना है और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर झुकते हुए चले जाएंगे। 90 डिग्री एंगल आना है। फिर धीरे धीरे हाथ को ले जाके अपने पैर के पंजों के बगल रखने का प्रयास करें। ध्यान रहे जिसकी जितनी क्षमता है उसको उतना ही करना है। ये फाइनल पोज है हमारा। माथा घुटने से लगा हुआ, हाथ दोनों पैर के पंजों के बगल में रखे हुए। लेकिन शुरुआती दौर में हो सकता है आपसे इतना ना हो, तो जितना बन पड़े उतना करें। 5 से 10 सेकेंड रोकने के बाद धीरे धीरे पुनः अपने स्थिति में वापस आ जाएं। धीरे धीरे करके इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए वापस। और तीसरा और आखिरी अभ्यास हमारा बैठ के करने वाला आसन, जिसको हम कहेंगे भद्रासन। तो तीसरे अभ्यास के लिए बैठ जाएंगे, दोनों पैर सामने की ओर, दंडासन, और धीरे धीरे एक एक पैर को मोड़ें। घुटना मुड़ेगा, पैर का अंगूठा पकड़िए, मोड़ करके लाइए, दोनों पैरों को रखिए अपने सीवनी के पास, अच्छे से खींच करके पैर को लगा दिया, कमर सीधी, और दोनों हाथ का लॉक बना करके अपने पैर के पंजे को अंदर की ओर धकेलते रहें। दोनों पैर के घुटने प्रयास करें जितना जमीन से लग जाएं। कमर आपकी सीधी रहेगी, चेहरा सामने की ओर, किसी भी एक बिंदु पर कंसंट्रेट करिए। आंखों को बंद करके 4 से 5 सेकेंड, 10 सेकेंड अपनी क्षमता अनुसार सहजता से इस अभ्यास को रोकें। इस अभ्यास से आपके नितंब में, जांघ में और लोअर एब्डोमेन में जितनी तरह की समस्याएं होती हैं फीमेल्स की, उन सब के लिए बहुत ही लाभदायक है यह अभ्यास। आपका
भद्रासन। यानी कि माला जी कह सकते हैं कि थोड़े से आसन से, छोटे छोटे इन आसनों से महिलाएं अपनी जो फिटनेस को लेकर परेशान रहती हैं वो अपनी इस परेशानी से निजात पा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।